आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं मूलतः मेरठ का रहने वाला हूँ और लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में एक सिपाही हूँ। इसी भूमिका के साथ सुनेगा होली पर अभी किसी ने गीत लिखा, किसी ने मुक्तक लिखी, लेकिन मैं 2 लाइनें ही लिख पाया हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आपको सौंपता हूँ। सुनेगा कि हाथ में बंदूक है, बंदूक में गोली है। डरिएगा मत, तालियां बजाइएगा कि हाथ में बंदूक है, हाथ में बंदूक है, बंदूक में गोली है। इतनी सी दिवाली थी, इतनी सी होली की रात को माँ का फोन आया। पहले भैया का फोन आया कि ड्यूटी ठीक हो गई, फिर पिता का फोन आया कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब घर आ जा। और दोस्तों का फोन आया कि आज तो पार्टी खूब चली होगी। लेकिन रात को जब 10 बजे माँ का फोन आया तो माँ ने पहला सवाल ये छोड़ा कि आज दिन भर कुछ खा लिया था या नहीं। तो मैंने तब लिखा कि ना तो यार समझते हैं, ना तो यार समझते हैं, ना ही मासूका समझती है। ना तो यार समझते हैं, ना ही मासूका समझती है। बेटा परदेश में कैसा है ये बस माँ कुछ तरुण में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। पहली बार पढ़ रहा हूँ तो कि जो कुछ भी तेरा है तेरा ही रहेगा। इस पार्क में हाथ डालकर ये कहने वाले लोग की कसम खाइए तुम मेरे ही रहोगे। बहुत लोग यहाँ ये वादा करके जाते हैं, मैं जानता हूँ। उनके लिए पढ़ता हूँ कि जो कुछ भी तेरा है तेरा ही रहेगा। तू भी कसम खा मेरा ही रहेगा, कि जो कुछ भी तेरा है तेरा ही रहेगा। तू भी कसम खा मेरा ही रहेगा, मेरा ही रहेगा। उससे सुनेगा कि इश्क किया है मैंने इबादत की मानिंद, पूजा की तरह है कि इश्क किया है मैंने इबादत की मानिंद। तू मेरा खुदा है, खुदा ही रहेगा, खुदा ही रहेगा। और एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूं कि आवारा आशिक
कहानी तुमसे कहते हैं कभी आजाद भगत सिंह की, कहानी तुमसे कहते हैं कभी कान्हा के बचपन की, नादानी तुमसे कहते हैं शिकस्त खाकर जमाने से बने हैं हम कवि शायर, शिकस्त खाकर जमाने से बने हैं हम कवि शायर, सो अपनी जिंदगी की सब कहानी तुमसे कहते हैं, सो अपनी जिंदगी की सब कहानी तुमसे कहते हैं। धारा 144 पूरे राज्य में लगी हुई है, इसलिए डायरेक्ट तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कविता के माध्यम से कहता हूं कि हमें बदनाम करने की वो साजिश रोज करता है, हमें बदनाम करने की वो साजिश रोज करता है, मोहब्बत ना रहे जिंदा आजमाइश रोज करता है, वो एक इंसान को कह नहीं पाता, वो एक इंसान को कह नहीं पाता, मगर मजहब बताने की वो कोशिश रोज करता है, मगर मजहब बताने की वो कोशिश रोज करता है। अगर समय हो तो एक गजल के मुझसे सुनिएगा कि ख्वाबों ने टूटकर बिखरना सीख लिया है, ख्वाबों ने टूटकर बिखरना सीख लिया है, हमने दिल पर पत्थर रखना सीख लिया है। और शेर ये सुनेगा कि ख्वाबों ने टूटकर बिखरना सीख लिया है, हमने दिल पर पत्थर रखना सीख लिया है, आंधियां भी जोर लगाती रहती हैं, आंधियां भी जोर लगाती रहती हैं, चरागों ने भी सर बचाना सीख लिया है, आंधियां भी जोर लगाती रहती हैं, चरागों ने भी सर बचाना सीख लिया है। और मोहब्बत वाला ये शेर सुनना कि उससे कह दो कि अब लौट कर ना आए, उससे कह दो कि अब लौट कर ना आए, हमने उसके बिना रहना सीख लिया, हमने उसके बिना रहना सीख लिया है। और मेरी राह के पत्थरों अड़े रहो पड़े रहो, जिसको जो करना है वो करके मानेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि मेरी राह के पत्थरों अड़े रहो पड़े रहो, पानी ने रास्ता बनाना सीख लिया, मेरी राह के पत्थरों अड़े रहो पड़े रहो, पानी ने रास्ता बनाना सीख लिया है। मेरे पिता तुल्य आदरणीय ओम नीरव जी बैठे हैं, उनके चरणों में दो से रखना चाहता हूं कि मेरी राह के पत्थरों अड़े रहो पड़े रहो, पानी ने रास्ता बनाना सीख लिया है। कि खुदा जाने, संजीदा शेर है, सुनिएगा कि खुदा जाने उस विधवा औरत का क्या होगा, खुदा जाने उस विधवा औरत का क्या होगा, उसके बच्चों ने हाथ उठाना सीख लिया, खुदा जाने उस विधवा औरत का क्या होगा, खुदा जाने उस विधवा औरत का क्या होगा, उसके बच्चों ने हाथ उठाना सीख लिया है। और उसे अब माँ बाप की कोई जरूरत ही नहीं, गांव में माँ बाप को छोड़कर शहर में रहने वाले लोगों सुनना कि उसे अब माँ बाप की कोई जरूरत ही नहीं, कहता है मैंने कमाना सीख लिया है, उसे अब माँ बाप की कोई जरूरत ही नहीं, कहता है मैंने कमाना सीख लिया है। और ये आखिरी शेर सुनना कि उसे अब माँ बाप की कोई जरूरत ही नहीं, कहता है मैंने कमाना सीख लिया है। और कि मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, मैंने जिंदगी को जीना सीख लिया है। चार लाइनें आपके लिए मैसेज छोड़कर जा रहा हूं, सुनिएगा, फिर मैं विदा लेता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, समय की सीमा में ही रहना चाहिए कि नहीं, वरना समय सीमा लायक नहीं छोड़ता है। कि जख्म गहरे मिले फिर भी हसरत कम मत करना, जख्म गहरे मिले फिर भी हसरत